आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CISSP डोमेन 3 हमारा कंटिन्यू है और डोमेन 3 का जो है आज मैं पार्ट 6 जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। और डोमेन 3 क्या है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। और हमने है ना पार्ट 5 को है ना पॉइंट नंबर 50 कॉन्करेंसी के ऊपर स्टॉप किया था। और अब हम आज द पॉइंट नंबर 51 से शुरू करेंगे पार्ट 6 को ना। पॉइंट नंबर 51 है एग्रीगेशन। एसक्यूएल को मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब एंड गूगल के ऊपर देखा कि इसको ऐसे भी प्रोनाउंस किया जा सकता है कि या सिर्फ इसको यही एसक्यूएल ही कहा जा सकता है। तो मुझे पता चला कि इसको सीक्वल भी कह सकते हैं। So SQL provides a number of functions that combine records from one or more tables to produce potentially useful information ना। records को combine किया जा सकता है और जो result निकलता है वो बड़ी useful information होती है। These function, although extremely useful, also pose a risk to the security of information इन अ डेटा बेस ना। ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें रिस्क तो ज़रूर होता है। फॉर दिस रीजन इट्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट for database security administrators to strictly control access to aggregate। aggregate का जो मतलब है द होल फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल ना, सबको कंबाइन करना, बहुत सारों को एक साथ कंबाइन कर देना। फंक्शन एंड एडिक्वेटली यानी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उसका एक्सेस होना चाहिए, असेस होना चाहिए, सॉरी नॉट एक्सेस, असेस होना चाहिए। द पोटेंशियल इंफॉर्मेशन दे में रिवील टू अनऑथराइज इंडिविजुअल। लाजमी है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जो डेटाबेस के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, उनको स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी कंट्रोल्स इसके ऊपर डालने होते हैं। आपने नोट किया होगा कि पूरा साइबर सिक्योरिटी बस एक ही बात पर फोकस करता है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स ना। अच्छा, फिर इंटरफेरेंस, द डेटाबेस सिक्योरिटी इश्यूज posed by inference attacks are similar to those posed by the threat of data aggregation. Inference attacks involve combining several pieces of non-sensitive information to gain access to information that should be classified at a higher level। इसके अंदर ये बताता है कि इन्फेरेंस जो होता है उसका अटैक यूं होता है कि हैकर्स क्या करते हैं कि बहुत सारी जो है ना स्मॉल पीसेस ऑफ जो नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, उन्हें जो है वो जमा करके वो पहुंच जाते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक, उनकी रसाई हो जाती है। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है। और लेट मी सी एग्जाम्पल जो है उसका ये है कि अकाउंटिंग क्लर्क इज़ अ लार्ज कॉरपोरेशन में जो अकाउंटिंग क्लर्क होता है ना, लाजमी है जब वो अकाउंटिंग करता है और उसको रिट्रीव करने की इजाज़त होती है तो वो सब कुछ जान जाता है कि सैलरीज कितनी है और कौन कब हायर हुआ, कौन कब टर्मिनेट हुआ या कौन कब रिटायर होकर चला गया। तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन में अकाउंट क्लर्क की आ जाती है। और ये दिस ओपन्स द डोर फॉर एन इन्फेरेंस अटैक ना। क्या होता है कि अगर वो अकाउंट क्लर्क जो है फ्रॉड है तो वो फिर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सबकी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। फिर आता है नंबर 52, पॉइंट नंबर 52, अदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म ना।
Administrators can deploy several other security mechanisms when using a DBMS database management system ना. Administrators जो होते हैं ना वो मतलब फाइंड आउट कर यानी एक्शन करते हैं कि several other security mechanism when DBMS database management system को यूज़ करके. These features are relatively easy to implement and are common in the industry. The mechanism related to semantic, which means logic integrity, for instance, are common security features of DBMS. Another common security feature of the DBMS is that objects can be controlled granular, यानी स्मॉल पार्टिकल में उनको ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है विद द डेटाबेस ना. Poly instantiation is the context of database occurs when two or more rows in the same relational database table appear to have identical primary elements but contain different यानी identical हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं लेकिन उनका जो डेटा है ना डिफरेंट है. फॉर यूज़ एट डिफरिंग क्लासिफिकेशन लेवल, क्योंकि लाजमी है कि ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे नाम सेम है, रहने की जगह सेम है, लेकिन उसका डेटा डिफरेंट होता है ना. तो ये जो पॉली इंस्टेंटिएशन जो है ना वो जब अकर होता है जब है ना टू और मोर डेटाबेस में दो और दो से ज़्यादा जो है उसके टेबल के अंदर सेम आइडेंटिकल प्राइमरी की एलिमेंट्स हो तो ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 53, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ना. ODBC is a database feature that allows application to communicate with different type of database without having to be directly programmed for interaction with each other ना. जो डेटाबेस का जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी से ही हम समझ सकते हैं इस बात को कि वो जो है उनका इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है ना. ODBC acts as a proxy ना. ODBS जो है ना प्रॉक्सी के तरीके से यूज़ होता है. और प्रॉक्सी को हमें इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो है ना मैं किसी को प्रॉक्सी दे दूँ ना कि मेरी तरफ से तुम वोट कर देना ना, तो वो फिर मुझे रिप्रेजेंट करेगा वो बंदा, क्योंकि मैं उस पर सिग्नेचर कर चुकी होंगी कि मैं नहीं जा सकती वोट देने, तो ये बंदा मेरी जगह वोट देगा ना. बिटवीन एप्लीकेशंस एंड बैक एंड डेटाबेस ड्राइवर्स गिविंग एप्लीकेशन programmers greater freedom in creating solution without having to worry about the back and database system. है प्रॉक्सी दे दी जाती है कि भाई उसके बिहाफ में वो कर सकता है, तो ये बहुत इजी भी हो सकता है हो जाता है, लेकिन फिर ये रिस्की भी होता है. पॉइंट नंबर 54, अब इसको भी ज़रा मैं समझना चाह रही थी कि इसको कैसे मैं प्रोनाउंस करूं, तो मुझे इससे ही यूट्यूब से ही पता चला एक वीडियो से कि नो सिक्वल, या आप ये भी कह सकते हैं कि नो SQL. As database technology evolves, many organizations are turning away from the relational model for cases where they require increased speed or their data does not neatly fit into tabular ना. टेबुलर क्या होता है? कॉलम्स और टैबलेट्स, कॉलम्स जो बनाते हैं ना फॉर्म के अंदर ना. तो ये जो एज अ डेटाबेस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है डेटाबेस की जो टेक्नोलॉजी, बहुत सी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो टर्न अवे कर रही हैं ये रिलेशनल मॉडल को ना. ठीक है ना, रिलेशनल मॉडल हम उन्हें ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना.
تو ان کو جو ہے ہٹا رہی ہیں. اور ہے نا دیر آر ڈفرینٹ ٹائپ آف نو سیکول نا. نو سیکول جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں، جیسے کی/ویلیو اسٹورز نا are perhaps the simplest possible form of database. They store information in key value pairs نا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کی ہوتی ہے، تو جو انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس کی انفارمیشن، اور اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے اب ذہن نشین کر لینا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا ہے نا اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ سب سے ویلیوبل چیز ہے. ڈیٹا سے زیادہ آج کے دور میں اب کوئی ویلیوبل بزنس نہیں رہا نا. where the key is essentially an index used to uniquely identify a record نا. تو جو یہ جو کی ویلیو اور /ویلیو اسٹور ہے، اس کے اندر جو ہے نا کی/ویلیو کے پیئرز بنتے ہیں، اور ہے نا اور پھر اس طرح سے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کسی کا ریکارڈ ہوتا ہے. جیسے میرا ریکارڈ ہے اور آپ کا ریکارڈ ہے نا، تو آپ کا میرا ریکارڈ ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے، وچ کنسسٹ آف اے ڈیٹا ویلیو نا. ہر ڈیٹا کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. پھر آتا ہے گراف ڈیٹا بیس. اسٹور ڈیٹا از اے گراف فارمیٹ. گراف کی فارمیٹ میں بنایا جاتا ہے یوزنگ نوڈس ٹو ریپریزنٹ آبجیکٹس اینڈ ایجز ٹو ریپریزنٹ ریلیشن شپ. پھر آتا ہے ڈاکیومنٹ اسٹورز آر سملر ٹو کی/ویلیو اسٹور in that they store information using keys. جو ڈاکیومنٹ اسٹورز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اسٹور کرتے ہیں انفارمیشن یوزنگ کیز، بٹ دا ٹائپ آف انفارمیشن دے اسٹور از ٹپیکلی، جو جس ٹائپ کی انفارمیشن وہ اسٹور کرتے ہیں وہ ٹپیکلی مور کامپلیکس ہوتی ہے دین دیٹ از اے کی ویلیو اسٹور. تو اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کی/ویلیو ایک سمپلسٹ فارم ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنے کا، اور ہے نا ڈیٹا گراف ڈیٹا بیس جو ہے وہ گراف کے طریقے سے شو کیا جاتا ہے، اور جو ڈاکیومنٹ اسٹور ہے وہ وہی طریقے سے اسٹور کیا جاتا ہے کی/ویلیو ہی کے طریقے سے، پر مور کامپلیکس ہوتا ہے. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 55. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہیو ہیلپ ہارنیس. ہارنیس کا مطلب ہوتا ہے فٹ کرنا کسی چیز کا. دا پاور آف ڈیٹا اینڈ گرانٹ سم کنٹرولز اوور who can access it and the action they can perform on it نا. وہی بات آ جاتی ہے کہ ایکسیس دیا جاتا ہے کہ کون اس کو ایکسیس کر بھی سکتا ہے اور اس پر پرفارم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹوریج تھریڈ بھی ہوتے ہیں. However, security professionals must keep in mind that DBMS، اب جو DBMS جو ہے security covers access to information through only the traditional front door channel. Data is also processed through a computer storage resources, both memory and physical media نا. تو جو فرنٹ ڈور سے جو ہے جو DBMS جو ہے security covers access to information through only the traditional way, which is the front door way نا، سامنے سے آنا. Point number 56. Understanding knowledge-based systems. Engineers and scientists have worked towards developing systems capable of performing routine actions that would bore a human being and consume a significant amount of time na. However, researchers have also made giant strides toward developing a system that have an artificial intelligence.
इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जो चीज़ डिवेल उन पे वर्क हार्ड किया है ना, वो किस पर किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये यहाँ पर ये कहता है कि इसलिए किया है कि ह्यूमन जो है वो एक ही तरह का काम करते करते बोर हो जाते हैं। ये ह्यूमन लाजमी वन ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी की एक चीज़ है कि इंसान बोर हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ईजाद हुई है। आपको हैरत होगी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया था वो 1950 में आया था। अब हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुन रहे हैं, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईजाद हो चुका था 1950 के अंदर ना। The following section examine two types of knowledge based artificial intelligence ना। उसका नंबर 1 ये है कि expert systems seek to embody यानी visible होना the accumulated knowledge of expert on a particular subject and apply it in a consistent fashion to future decision ना। क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स की जो नॉलेज होती है ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, फिर वो फ्यूचर डिसीजन लेने में काम आती है। एवरी एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, नॉलेज बेस एंड इन्फेरेंस इंजन। ठीक है ना। तो नॉलेज बेस क्या है? दैट कंटेन्स द रूल्स नोन बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम। It seeks to codify यानी इसके रूल्स बनाता है the knowledge of human experts in a series of if then statement ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितना भी एडवांस हो, लेकिन वो बनता तो ह्यूमन नॉलेज ही की बेस के ऊपर है ना। जो एक्सपर्ट की नॉलेज होती है उस वो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करता है। लाजमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, मुझे अभी उसकी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से वो ये यही कह रही है बुक ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम द इन्फेरेंस इंजन analyzes information in the knowledge base to arrive at the appropriate decision। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें मालूम है कि ह्यूमन एक्सपर्टी ही लगी हुई है, लेकिन है ना वो जो है एक मुनासिब डिसीजन लेने के काबिल होता है। Artificial intelligence. The expert system user employs some sort of user interface to provide the interference engine with detail about the current situation। यानी कि एक्सपर्ट उसमें करंट सिचुएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डालते हैं and the inference engine uses a combination of logical reasoning and fuzzy knowledge techniques to draw a conclusion based on past experience। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो ये सारी चीज़ें डाली जाती है तो वो एक मुनासिब डिसीजन के ऊपर आता है। कैसे आता है? लॉजिक से आता है, और है ना पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तभी तो हमें कहा जाता है ना कि गलती को बार बार मत दोहराओ। फिर आता है पॉइंट नंबर 57 जो है मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर एनालिटिक कैपेबिलिटीज़ टू डेवलप नॉलेज फ्रॉम डेटा सेट्स विदाउट द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इंसाइट ना। मशीन लर्निंग आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ना, तो ये वो टेक्निक है कि है ना जिसके अंदर जैसे सब फीड कर दिया जाता है और फिर वो है ना बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपना काम करती रहती है, यानी इंसान को फिर उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता है। द कोर अप्रोच ऑफ मशीन लर्निंग इज़ टू अलाउ the computer to analyze and learn directly from data, developing and updating models of activity। Two major categories,
Supervised learning techniques are labeled data for training. The analyst creating a machine learning model provides a data set along with the correct answers and allow the algorithm to develop a model that may be applied to future cases. बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. और फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स आर अनलेबल्ड होते हैं. डेटा फॉर ट्रेनिंग द डेटा सेट प्रोवाइड टू द एल्गोरिथम does not contain the correct answer. Instead, the algorithm is asked to develop a model independently. ना ये दो चीज़ें, एक सुपरवाइज्ड है और एक अनसुपरवाइज्ड है ना. फिर पॉइंट नंबर आता है 58, न्यूट्रल नेटवर्क. Chains of computational units are used in an attempt to imitate the biological reasoning process of a human mind. है लाजमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इमिटेट करती है ना ह्यूमन को ना. इन एन एक्सपर्ट सिस्टम a series of rules is stored in a knowledge base, whereas in a neutral network a long chain of computational decisions that feed into each other and eventually sum to produce the desired output is set up. Keep in mind that no neutral network designed to data comes close to having the reasoning power of the human mind. तो क्या होता है कि है ना, जिस तरह से इंसान भी हर चीज़ के लिए ट्रेन होता है ना, इसी तरह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सारी चीज़ें फीड की जाती हैं ना. इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम ICS in form of computer management device that controls industrial processes and machine, also known as operational technology OT. There are several forms of ICS including distributed control system DCS, programmable logic control PLS, and supervisory control and data acquisition SCADA. SCADA भी आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे. DCS unit are typically found in industrial process plant where the need to gather data and implement control over a large scale environment from a single location is essential. मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे.